आज की लेसन है क्लास नंबर 3, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में। जैसे मान लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि लेट ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब यहाँ पे अगर ए को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे बी भी इंक्रीज हो जाएगा। मगर ए अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी है तो अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो सी हमारा घट जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए बढ़ेगा तो बी भी हमारा बढ़ेगा। मगर यहाँ पे है दूसरे केस में होगा क्या, अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो सी हमारा घट जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा टाइम जो है कम लगेगा। तो स्पीड यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ठीक है। मगर हम डिस्टेंस जितना बढ़ाते चल जाएंगे, जितना हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही हमारा टाइम लगेगा। मतलब क्या, डिस्टेंस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो हमने क्या देखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमने देखा क्या कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। यहाँ पे स्पीड हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे टाइम हमारा घट जाएगा। मगर डिस्टेंस हम जितने बार बढ़ाएंगे उतनी बार टाइम भी हमें ज़्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम 1 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 1 किलोमीटर की हम दूरी 2 घंटा में तय करते हैं, तो उसी तरह 4 किलोमीटर की दूरी हम कितने घंटे में तय करेंगे? आपको 4 आवर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है। उसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कोई भी चीज़ को अगर हम बढ़ाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मगर अगर इन्वर्सली में बात करते हैं तो कोई नंबर बढ़ता है तो दूसरी नंबर घट जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम घट जाएगा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा भी लग जाएगा। सिंपल है ये, अपने आप जीवन के में भी देखते होंगे। आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो डेस्टिनेशन पे आप समय पे पहुंच जाइएगा। मगर आप अगर 30 किलोमीटर की दूरी अगर 40 किलोमीटर करते हैं तो 30 में जो जितना टाइम लगता है उतना 40 में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं टाइप 2 के। यहाँ पे क्वेश्चंस दिख रहा है आपको, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 12.5% बट द ब्रेथ डिक्रीजेज बाय 20%। फाइंड हाउ मच एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल चेंज। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, जहाँ पे एल जो है लेंथ है और बी जो है हमारा ब्रेथ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है और ब्रेथ भी है। तो यहाँ पे आपको 12.5% का मैंने लिखा चुका था 1/8 होता है, जहाँ पे 8 जो है हमारा ओरिजिनल नंबर है और 1 हमारा रिजल्ट है। तो क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इंक्रीजेज बाय 12.5% बट द ब्रेथ ऑफ डिक्रीज बाय 20%। 20% का भी लिख लीजिए आप, 20% होता है 1/5। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर 8 को अगर हम 9 कर देते हैं, 8 को अगर हम 9 कर देते हैं और ब्रेथ को हम डिक्रीज कर देते हैं 20%, मतलब 5 को 4 कर देते हैं, तो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा ब्रेथ हो गया। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, 8 5 जा 40 और 9 4 जा 36। तो यहाँ पे कितना का चेंज है, यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको चार का, तो 4 ऊपर में लिखिए और जो नंबर है वो 40 वो नीचे में लिखिए। और ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 10%। यहाँ 4 से काटिए 10 और 10 से जब काटिएगा 100 को तो 10% हो जाएगा। मतलब यहाँ 10% से ये नंबर एरिया जो है इसका घट जाएगा। एरिया जो होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज कर जाएगा 10% से। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेज बाय 15% बट कंजप्शन इंक्रीज बाय 25%।
देन हाउ मच परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज। कुछ नहीं करना है, 15% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लीजिए, 3/20 होगा। वो भी नहीं निकालने आता आपको तो 5% का मतलब तो समझ ही जाएंगे, परसेंट का मतलब 1/100। 5 को 100 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पे आपको 1/20 आएगा। और 15% कितना टाइम्स है 5 के, 3 टाइम्स है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/20 आ जाएगा। 25% बराबर आपको मालूम है 1/4 होता है। अब यहाँ देखिए, कुछ चीज़ें समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होगा। मान लीजिए आपने इस किसी दुकान में गए और 2 केजी आलू खरीदा, तो 2 केजी का आपको प्राइस भी देना होगा। जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे, मतलब केजी बढ़ाएंगे, जैसे 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी, 6 केजी, 6 केजी गया तो 6 केजी का आपको प्राइस भी तो चुकाना पड़ेगा दुकानदार को। मतलब क्या, कंजम्पशन बढ़ाइएगा प्राइस बढ़ जाएगा, अब प्राइस बढ़ेगा, दोनों चीज़ के बढ़ने से एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर बढ़ने से यहीं पे दिया है क्वेश्चन में, देन हाउ मच परसेंट टोटल एक्सपेंडिचर विल चेंज। एक्सपेंडिचर में चेंज कितने आएंगे, मतलब प्राइस को 15% बढ़ाने से और कंजम्पशन को बढ़ाने से एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आते हैं, यहीं पे ये सवाल दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, 20 को 23 लिख देना है, जो रिजल्ट है 3 23 कर देना है, और 4 को 5 कर देना है क्योंकि 1 यूनिट है ऊपर में। तो जब इस दोनों को आप लिख दीजिएगा तो यहाँ पे आइए, तो इस दोनों को लिखने के बाद आपको 20 × 4 प्राइस इंटू कंजप्शन, ये आ गया आपका पहला एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब जो बढ़ाने के बाद किया गया है 23 × 5, ये बढ़ाने के बाद जो एक्सपेंडिचर है वो है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 5 4 जा 20, मतलब कितना आ गया 16 और 23। तो आप इसको यहाँ पर भी काट सकते थे, 5 4 जा 20, मतलब ये सॉल्व करके आ जाएगा 16:23। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितना का चेंज आया है, +7 का। तो 7 ऊपर और जो ओरिजिनल है 16 उसको नीचे, और ये जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा परसेंट, मतलब 175/4 ये आपको सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करने के बाद ये नंबर आ जाएगा आपका, मतलब एक्सपेंडिचर आपको इतना बढ़ जाएगा पहले के ओरिजिनल एक्सपेंडिचर में और न्यू एक्सपेंडिचर में आपका ये चेंज हो जाएगा। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 10%, कंजप्शन इंक्रीज बाय 15 लीटर्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 950। इफ़ द इनिशियल कंजम्पशन इज 120 लीटर्स देन फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में आपको जितने जो परसेंटेज वैल्यू दिए हैं पहले उसको लिख लीजिए। उसको लिखने से पहले आप एक चीज़ बताइए, जितना लीटर्स आप बढ़ाइएगा उसका आपको प्राइस भी चुकाना होगा, उस प्राइस को पे करना होगा। तो यहाँ पे कंजम्पशन को इंक्रीज किया गया है, उसी तरह उसी फार्मूला को आपको लिखना है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे प्राइस को बढ़ाया गया 10%, मतलब 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10। तो 10 से 11 हो गया, और जो है एक्सपेंडिचर है आपको बताया गया है, इंक्रीज किया गया है 950 से। और इफ़ द इनिशियल कंजम्पशन इज़ 120 लीटर्स और फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर, मतलब पहला जो है 120, ये आपका जो पहला कंजम्पशन है, और बाद में जो 15 लीटर्स बढ़ा के कर दिया गया है वो हो जाएगा। अब जब इसको 120 को आप 15 में ऐड करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 135। ठीक है, 135 आ जाएगा। आप क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख लीजिए, जब इसको काटिएगा तो 8:9 में आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको आपको मालूम है ये हो गया आपका प्राइस और ये हो गया आपका कंजम्पशन का रेशियो, जब इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करिएगा ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 99। इस दोनों का डिफरेंस देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 950, मतलब यहाँ जो इंक्रीज कर रहा है और यहाँ जो इंक्रीज कर रहा है उसी का वैल्यू दिया है, मतलब 19 का वैल्यू दिया है 950 दिया है। तो 1 यूनिट का जो आ जाएगा वो आ जाएगा 50। और आपको जो पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर, इनिशियल एक्सपेंडिचर तो यही है ना, ये इनिशियल एक्सपेंडिचर है।
और ये आपका फाइनल एक्सपेंडिचर। तो सिंपली आप 80 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 4000। यही आपका इनिशियल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीजेज बाय 60 बट द नंबर ऑफ विजिटर्स डिक्रीजेज बाय 20% एंड द टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज बाय 8000, जो कि प्राइस में। इफ द इनिशियल प्राइस ऑफ टिकट इज Rs 120, फाइंड द इनिशियल रेवेन्यू ऑफ द थिएटर। तो इसको समझने के लिए आप एक बात बताइए, जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हैं तो प्राइस जैसे ही बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स घट जाएगा। अब जब भी आप कभी सिनेमा हॉल जो देखने गए हैं तो प्राइस टिकट देखते हैं बढ़ा हुआ है तो आप उस चीज़ को नहीं जाते हैं देखने के लिए, उसी पे आधारित ये सवाल है। तो यहाँ पे लिखा है द प्राइस ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए थिएटर इंक्रीजेज बाय 60, ठीक है। मगर यहाँ पे आपको एक चीज़ पकड़ना होगा, यहाँ पे लिखा है इफ़ द इनिशियल प्राइस ऑफ टिकट इज 120, तो पहले लिख लीजिए इनिशियल है प्राइस 120 और 60 ऐड करने के बाद ये हो जाता है 180। मगर नंबर ऑफ विजिटर्स है वो डिक्रीज कर रहा है, मतलब 20% जो है इसका वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 से 4 हो जा रहा है। तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा? रेवेन्यू इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही निकलेगा, ठीक है। ये प्राइस हो गया आपका और ये आपका जो है ये विजिटर्स हो गया, तो ये आपका रेवेन्यू आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले देख लीजिए, इसको क्रॉस में आपको काट लेना है। क्रॉस में जब काटिएगा तो क्या आएगा? क्रॉस में काटने के बाद ये आपको आ जाएगा, इसको काटिए 30 और इसको जब काटिएगा तो 5 3 जा 15 और ये 6 जा 30 आ गया। अब फिर इसको आप काटिए तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 5:6 में। तो जब आप फाइनली जब इसको लिखिएगा 5:6 में तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज बाय 8000। कितना से इंक्रीज कर रहा है? 1 यूनिट से। 1 यूनिट इज इक्वल टू 8000 और यहाँ पे बोल रहा है इनिशियल रेवेन्यू, तो हम बता चुके थे कि ये इनिशियल होता है। तो 5 यूनिट सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा 8000 में, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। अगली क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 10%, देन फाइंड हाउ मच परसेंट कंजम्पशन विल चेंज करने के लिए आपको 20% का और 10% का वैल्यू लिखना होगा। 20% 1/5, 10% 1/10। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस लिख लीजिए 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन हमें नहीं मालूम, कुछ भी नहीं करना है, x से y ले लेना है। और एक्सपेंडिचर आपको दिया गया है 10 और इसका रिजल्ट दिया गया है 1, तो सिंपली आप उसमें ऐड करने के बाद 11 आ जाएगा। 11 आने के बाद देखिए इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 10 के बराबर और 6y जो आएगा 11 के बराबर। तो 5x रेशियो 6y इज इक्वल टू 10 रेशियो 11। x बाई वाई आ जाएगा 12:11 और यहाँ से 12:11 आने के बाद आप यहाँ पे गौर करिएगा कि 12 से 11 हो रहा है, मतलब एक का डिक्रीजमेंट हो रहा है, एक ऊपर में 12 नीचे में 1/100। तो ये आपका आ जाएगा 8 होल 1:3%, जो कि मैंने लिखा चुका है। 1/12 होता है 8 होल 1/3%। अगली क्वेश्चन है इफ़ द प्राइस ऑफ इंक्रीजेज बाय 25% and the expenditure increases only by 20%, then how much percent consumption will change। तो इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह 25% को लिख लीजिए 1/4 और 20% को लिख लीजिए 1/5। यहाँ पे देख लीजिए 4 से 5 हो रहा है और ये जो लिखा गया है आपका एक्सपेंडिचर ओनली बाय 20%, हाउ मच परसेंट कंजम्पशन विल
चेंज उसी तरह x से y कर लेना है। और जो एक्सपेंडिचर दिया गया है 5 से 6, इसको सिंपली लिख लेने के बाद 4x और 5y का जो रेशियो आ जाएगा वो 5:6 में। तो इसको जब सॉल्व करिएगा x:y आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 24। मतलब कंजम्पशन जो है आपका 25 से 24, एक का डिक्रीजमेंट, एक ऊपर 25 नीचे इंटू 100। मतलब 4 का टोटल आपका 4 का कंजम्पशन का 4% का चेंज आ जाएगा, डिक्रीजमेंट आ जाएगा आपको कंजम्पशन में। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन वर्क 80 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स 3200 एज वेज इफ हिज पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40% एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूसेस बाय 16.66%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ समझते हैं बातों को। मान लीजिए आपको जो वेज मिलता है पर घंटा के हिसाब से, जैसे जैसे आपका जो ड्यूरेशन है करने का वर्क, मतलब 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, उस हिसाब से 1 घंटे का जो वेज होता है वही बोल रहा है कि इंक्रीज कर दिया जाता है 40%। मतलब आपका जो वेज है 40%, मतलब 40% मतलब कितना, 2/5। तो आपका जो वेज है पर आवर का वो 5 से 7 कर दिया जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क जो है वो घटा दिया जाता है 16.66%, मतलब 1/6। तो 6 से यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आप जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। मतलब आपका जो वेज है वो कितना से चेंज किया वो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। पर आवर वेजेज कितना मिलता है और ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस करने पे आपका कितना मिलता है पैसा, वही दिया गया। अ पर्सन वर्क्स 80 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स 3200 एज ए वेजेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पंचे 30 और 7 पचे 35। तो जब आप इसको 5 से काटिएगा तो 5 6 जा और 5 7 जा। ये जो आप देख रहे हैं 80 आवर पर वीक और ही अर्न्स 3200 एज ए वेज, ये आपको नंबर्स में दिया गया है कि अगर इतना रुपी होता, मगर आपको ये नहीं पूछा गया, आपको सिंपली परसेंटेज का चेंज पूछा गया। तो चेंज तो आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। तो इसका रेशियो चेंज हो जाएगा 1 और ये नीचे 6/100, मतलब कि एक जो चेंज हुआ है 6 पे वही लिखा गया है। तो 1/6 हो जाएगा। 16.66% से आपका जो है वेज बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3200 का कोई मतलब नहीं है और 80 आवर पर वीक का अगर इसको पैसे में नंबर्स में निकालना पड़ता तो हम इसको कर सकते थे इसका यूज। मगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सिंपली परसेंटेज चेंज करके पूछा है तो आप रेशियो से कर सकते हैं।